प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आज दिनांक 12 अप्रैल दिन शुक्रवार को आप सब प्रभु के लोगों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 17 पद। जहाँ तू मरेगी वहीं मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। प्रियो, रूत के सभी निर्णय से पता चलता है कि वो मोआबी महिला अपनी सास नोमी को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके साथ रहने का दृढ़ संकल्प किया उसने और वो ये चाहती थी कि जहां वो मरे अर्थात उसकी सास मरे वो भी वहां मरे। प्राचीन भारत में अर्थात भारत के इतिहास में ये पाते हैं कि एक प्रथा थी जिसको सती की प्रथा कहते थे, जहाँ पे विधवा अपने मृत पति के चिता पे कूद के अपनी जान देती थी। अर्थात अगर उसका पति मर जाए तो वो औरत जिंदा ही उस चिता पे लिटाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे हम बाइबल पाते हैं कि रूत का पति मर जाने के बावजूद भी रूत अपने सास के साथ आने के लिए तैयार थी। वो मृत्यु को भी अपने गले लगाते थे कि जहां तू जाएगी वहीं मैं जाऊंगी। इसी विषय में रोमियो की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 5 और 8 पद कहता है, क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जाएं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जी उठेंगे। सो यदि हम मसीह के साथ मरे तो हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ जिएंगे। प्रियो, जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमारा जीवन उसी क्षण पाप में मर गया, क्योंकि हमारा जीवन उसी क्षण मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और हमने अपने जीवन में मसीह को स्थान दिया। गलतियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 20 पद कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित रहा, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पे है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्यों यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले अगर हम अगस्तीन, जिसको अगस्तीन संत कहा जाता है, जो रोमन कैथोलिक कलीसियाओं में बहुत प्रसिद्ध है, उनके जीवनों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले उनका जीवन बहुत पापमय था और उनकी जो इतिहास ये बताता है कि एक बार वो उस स्त्री से मिले जो उनकी पूर्व प्रेमिका थी। उसने अगस्तीन से कहा कि अरे, तुम्हारे जीवन में तो बहुत सारा बदलाव हो गया, क्या तुम बहुत उदास लग रहे हो, तुम मेरे पास आते नहीं हो। तो अगस्तीन ने उस स्त्री से कहा कि मैं उदास नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन को बदल लिया हूँ, क्योंकि मैं वही व्यक्ति नहीं जो तुम्हारे साथ रहा करता था। प्रियो, इससे क्या पता चलता? इससे ये पता चलता है कि जब अगस्तीन ने यीशु मसीह ग्रहण किया अपना उद्धार करता, तो उन्होंने अपने जीवन को और अपने जीवन के पुराने कार्यों को, पाप को, अपराध को दफना दिया। अर्थात वो तैयार थे उस मसीह के नए प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। रोमियो की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 3 पद कहता है, या तुम नहीं जानते कि हम में जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उनके लिए उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया। और पहला पत्रस 2 उसका 21 पद कहता है कि बपतिस्मा हमारे लिए एक आदर्श है। जैसे यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हम भी अपने पापों के लिए या फिर अपने पुराने जीवन के लिए वैसे ही मर जाए। तो प्रियो, एक अन्य जाति स्त्री अर्थात रूत हमें ये बताती है कि जब उसने उस नोमी को पा लिया, अर्थात एक इस्राएली, एक यहूदी स्त्री को पा लिया, तो अपने पुराने कार्यों को छोड़कर उसने कहा कि मैं, तू जहां जाएगी वहां मैं जाऊंगी। वैसे प्रियो का राज हमने मसीह को पा लिया है। हमारे जीवन में होना चाहिए कि हे प्रभु, तू हमें जहां ले जाए और तेरी जैसी इच्छा वो हमारे जीवन में पूरी हो, तो हम प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवनों में बहुत ऐसे देखने पाएंगे। आज के मनन के लिए प्रकाशित वाक्य पुस्तक, उसका 14 अध्याय 4 पद। और मैंने दृष्टि की ओर देखा, एक उजला बादल और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने की मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 1 सामुएल 19-20-21 अध्याय, शाम के समय लूका उसका
लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 29 पद से लेकर 54 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।